बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, हाज़िर खिदमत है आपका मेज़बान अब्दुल कुद्दूस रावलपिंडी इस्लामाबाद की ताज़ा तरीन अपडेट्स और कुछ पेश गोइयों के साथ। नाज़रीन, जो आज की असल वीडियो है उस तरफ जाने से पहले दो मुख्तसर खुशखबरियाँ सुन लें। बड़ी अहम ब्रेकिंग न्यूज़ है। पहली तो ये है कि पाकिस्तान ने जो नया आलमी स्ट्रेटजिक ब्लॉक ज्वाइन करने का फैसला किया है, उसके तहत पाक ईरान गैस पाइपलाइन प्रोजेक्ट को अगले साल सितंबर से फाल करने पर इत्तफाक हो गया है। बड़ी खबर नाज़रीन, बड़ी खुशखबरी कि पाक ईरान गैस पाइपलाइन जो प्रोजेक्ट था, जो अमरीकी पाबंदियों की वजह से रुका हुआ था, उसे अगले साल सितंबर से फाल करने का फैसला कर लिया गया है। इस हवाले से जो अहम बातचीत है वो दिसंबर के दूसरे हफ्ते से शुरू होगी। इसी साल दिसंबर के दूसरे हफ्ते से शुरू होगी और सितंबर 2024 में इंशाअल्लाह अजीज इसको फाल कर लिया जाएगा। दूसरी बड़ी खबर, उससे भी बड़ा धमाका है नाज़रीन, कि जहांगीर तरीन, अलीम खान, फैसल वावडा, असद उमर और परवेज खटक के जो ग्रुपों ने पीटीआई छोड़ दी थी और दो नई सियासी जमातें भी तश्कील दे दी हैं, इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी और तहरीक इंसाफ पार्लियामेंटेरियन, इन सियासतदानों के, इन लीडरों के पीटीआई छोड़ देने की वजह से तकरीबन 80 से 85 इंतखाबी हलके जो खाली हो गए थे, वहां पर पीटीआई के जो टिकट होल्डर मौजूद नहीं थे। साबिक अरकान असेंबली चले गए और कुछ टिकट होल्डर भी चले गए इन ग्रुपों के जाने की वजह से। अब उन हलकों की जो मकामी सियासत है वो दरहम बरहम हो चुकी थी। इतना भारी वोट बैंक देखकर नजरें ललचा रही थी तमाम साबिक अरकान असेंबली की, जो मुख्तलिफ सियासी जमातों में मौजूद हैं और पावर पॉलिटिक्स पर यकीन रखते हैं। उनमें मुस्लिम लीग नून सबसे अहम थी और जराए का अब ये कहना है कि मुस्लिम लीग नून से ताल्लुक रखने वाले कुछ 70 से 75 के करीब साबिक एमएनएस और साबिक एमपीएस पीटीआई की क़यादत के साथ राब्ते में आ चुके हैं और इमरान खान जो जेल में बैठे हैं उनसे वहां जाकर राब्ते कर रहे हैं। इस जो राब्ते हुए, फिर इमरान खान ने भी एक कमेटी, आपको पता है, बनाई हुई है। इस हवाले से खुफिया कमेटी है जो राब्ते कर रही है और हर हल्के की जो इंतखाबी सूरत हाल है उसके तनाजुर में सिफारिशात तैयार कर रही है। इस सूरत हाल की वजह से जो मुस्लिम लीग नून की हर जिले में जो मकामी क़यादत है उनमें ग्रुप बंदी और कशीदगी फैल गई है और पिछले 1-1.5 माह से सूरत हाल ये बनी हुई है कि बाकायदा धड़े बंदी हो चुकी है कि पार्टी छोड़ने वाले और पार्टी में रहने वाले एक दूसरे के खिलाफ सख्त प्रोपेगंडा कर रहे हैं। और इस वक्त सूरत हाल ये है कि जो खैबर पख्तूनख्वा और सिंध में पार्टी बाकायदा दो धड़ों में बढ़ चुकी है, नून लीग। ये सूरत हाल है नाजरीन। आप पीटीआई को तोड़ने चले थे लेकिन खुद आपकी अपनी जमातें टूट रही हैं। इतना भारी वोट बैंक देखकर हर साबिक एमएनए, साबिक एमपी और हर इलेक्टेबल की जो है ना वो ललचाई हुई नजरों से वो पीटीआई की तरफ देख रहा है और वो खुफिया राब्ते भी कर रहा है और एलानिया शामिल होने पर भी तैयार है उनकी बड़ी तादाद। और बाकी का ये कहना है कि जो ही इंतखाबात अनाउंस होंगे वो डट कर पीटीआई में शामिल हो जाएंगे और इस हवाले से वो हर तरह का हलफ देने के लिए भी तैयार हैं, लिख कर देने के लिए भी और वीडियो बनवाने के लिए भी तैयार हैं। ये सूरत हाल नाज़रीन इंतहाई तशवीशनाक थी नवाज शरीफ के लिए, जिसकी वजह से उन्होंने जो अपने मुजव्वज़ा दौरे थे सिंध का और खैबर पख्तूनख्वा का, उन्हें मुलतवी कर दिया है हंगामी तौर पर। ये ताज़ा तरीन ब्रेकिंग न्यूज़ आई है, दूसरे ज़राए से भी आप तक ये खबर पहुंच जाएगी। हमने कहा कि ये बड़ी खुशखबरी है, आप तक पहले पहुंचा दी जाए। नाज़रीन, सूबाई तंजीमों को नवाज शरीफ ने यह हदायत की है कि जो आप दाखिली खलफशार है इसे फौरी ख़त्म करें और जो लोग दूसरी सियासी जमातों में जाना चाह रहे हैं उन पर उनके हल्के के वोटर्स के जरिए दबाव बढ़ाएं। लेकिन दबाव तो वो तब बढ़ाएंगे कि जब हल्कों में कुछ वोटर्स मौजूद होंगे। सूरत हाल ये है कि पीटीआई के जो इंतखाबात में पीटीआई का वोट बैंक एक सैलाब और सुनामी बनकर सामने आ रहा है। उसके लालच में जहां भी सीट खाली होती है, एक अगर पीटीआई का एमएनए या एमपी छोड़कर जाता है तो उस जगह से नून लीग के और पीपल्स पार्टी के और दूसरी जमातों के जो मौसर उसी लेवल के कमोबेश इलेक्टेबल्स हैं वो भागे फिर रहे होते हैं कि जनाब हमें यहाँ पर जगह दें। तो बहुत दिलचस्प सूरत हाल बनी हुई है और नवाज शरीफ को एक मुसीबत उनकी जान छोड़ती है तो नया मसला उनके लिए खड़ा हो जाता है। वो बलोचिस्तान में दूसरी सियासी जमातों के लोग शामिल करने गए थे 8-7 इलेक्टेबल और मजमूई तादाद 20 है, और लेकिन 70 बंदे अपने छोड़कर जा रहे हैं। ये हालात हैं। एक और बात नाज़रीन हमने अहम आपके साथ ये करनी थी कि आप अपने दोस्तों के साथ जब भी गुफ्तगू करें सियासी सूरत हाल के हवाले से या सोशल मीडिया पर कोई
पोस्ट शेयर करनी हो आपने या कोई वीडियो शेयर करनी हो, तो एक चीज़ का आप ख्याल रखिएगा कि तमाम ऐसी वीडियोस या ऐसी पोस्टें शेयर ना करें और सारी गुफ्तगू का महवर व मरकज़ उन खबरों को ना बनाएं कि जो पीटीआई के लिए तशवीशनाक हैं या इंतकामी कार्रवाई हो रही है या इमरान खान को निशाना बनाया जा रहा है। और उस हवाले से खबरें जो मुखालफाना या मनफी खबरें आ रही हैं, वो 100% आपने मनफी खबरें शेयर नहीं करनी, डिस्कस नहीं करनी, 100% मनफी खबरें और मनफी पोस्टें शेयर नहीं करनी। आपने एक बैलेंस ज़रूर रखना है, और बैलेंस रखने के लिए ये भी ज़रूरी है कि जो दूसरा मीडिया है, ख़ास तौर पर जो पालतू मीडिया है, जो माफियाज का, वो तो सारा 100% मनफी खबरें पीटीआई के हवाले से चला रहा है। तो अगर आपने भी मनफी खबरें ही ज़्यादा शेयर कर दी तो फिर मजमूई सूरत हाल ऐसी बन जाएगी कि हमारा वोटर हौसला ना हार बैठे, वो हिम्मत ना हार बैठे कि मनफी खबरों की भरमार की वजह से। इसलिए जो पॉजिटिव इश्यूज़ हैं, जो मस्बत खबरें आती हैं, जैसे ये गैस पाइपलाइन वाली खबर है कि ये वही एजेंडा है जो इमरान खान का एजेंडा था, तो जो इमरान खान की और फौज की जो सुलह हुई है उस हवाले से भी ये एक पॉजिटिव खबर है और ये उसी की निशानी है। आपको मेन स्ट्रीम मीडिया पर भी खबर मिल जाएगी, लेकिन इसका रंग कुछ और होगा। लेकिन हकीकत यही है कि इस्टेब्लिशमेंट भी अब वापस उसी रास्ते पर जाना चाह रही है जिस पर इमरान खान चलना चाहता था, और उसकी वजह वही है जो पिछली वीडियोस में हम आपको बता चुके हैं कि अमेरिका, भारत और इसराइल का जो नया गठजोड़ हुआ है और एशिया में जो एक एशियाई नेटो या नेटो प्लस बनने जा रही है, उसके रद्द अमल में अब पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट भी ये सोच रही है कि अब हमें अपना कोई फैसला कर लेना चाहिए और हमें जो दूसरा ब्लॉक है जिसमें हमारे दोस्त ममालिक हैं, ईरान है, सऊदी अरब है, तुर्की है, कतर है, मुत्तहिदा अरब अमारात है, चीन है, रूस है, ये जो हमारे, और अफगानिस्तान भी कमोबेश उसी तरफ चला जाएगा, ये भी ज़राए का कहना है। तो हम उस ब्लॉक की तरफ अब जा रहे हैं और जो गैस पाइपलाइन का एक मुआहिदा फाल होने जा रहा है दोबारा, और उससे मुल्क में गैस भी सस्ती होगी। ये जो महंगी LNG और LPG हमें खरीदनी पड़ती है, इससे भी जान छूट जाएगी। और दूसरी खबर वो भी पॉजिटिव थी हमारे हवाले से कि हंगामी तौर पर 2 सूबों का दौरा नवाज शरीफ को मुलतवी करना पड़ा है। उस हवाले से मजीद हम एक अलग वीडियो भी बनाएंगे, इंशाल्लाह वो जल्द आप तक पहुंचेगी। तो इस तरह की जो पॉजिटिव खबरें हैं उन्हें भी हमें शेयर करना चाहिए, उन्हें भी हमें डिस्कस करना चाहिए और अपने दोस्तों को फॉरवर्ड करना चाहिए। ये एक अहम पॉइंट था। और अब आते हैं हम अपने असल जो हमारी वीडियो है उसकी तरफ, कि बड़ी अहम नाज़रीन सूरत हाल है जो सुलह हुई है पाक फौज और इस्टेब्लिशमेंट के साथ इमरान खान की। उसने एक दफ़ा तो हलचल मचा दी है, हर तरफ हलचल मची हुई है और भाग दौड़ लगी हुई है। और आपने देखा कि अमेरिका और बरतानिया के सफीरों की दौड़ें लग गई हैं और इतनी तेज़ी से सरगर्मियां बढ़ी हैं कि हर किसी को समझ नहीं आ रहा कि अब हम क्या करें। नवाज शरीफ और जरदारी जिस चक्कर में थे वो उनको अब उल्टी पड़ गई है। सऊदी अरब और चीन की सालसी में नाज़रीन, इमरान खान की जो फौज से और इस्टेब्लिशमेंट के साथ सुलह हुई है, उसने इतनी थड़थल्ली मचाई हुई है कि अमरीकी और बरतानवी सफीरों की जो दौड़ें लगी थी उनकी तफसीर बड़ी हैरानकुन है। आपने ये खबरें पहले 2-3 दिन पहले सुन ली होंगी, पढ़ ली होंगी, लेकिन आज हम जो अंदर की खबर लेकर आए हैं उससे आपको अंदाजा हो जाएगा कि ये मामला किस तरफ जा रहा है। नाज़रीन, इंपोर्टेड सियासतदानों जहांगीर तरीन, यूसुफ रजा गिलानी, नवाज शरीफ और आसिफ अली जरदारी से जो ये 2 सफीर थे, दो बड़े ममालिक के जो सफीर थे, वो क्यों मिले और उन्हें क्या नया मिशन सौंपा। आलमी दहशतगर्दी के हवाले से इस्लामाबाद में जो आला सतह के पाक रूस मुज़ाकरात हुए हैं उनमें इमरान खान और सदर पुतिन का जिक्र क्यों आया, और चीन और सऊदी अरब के पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट के साथ जो आला सतह के राब्ते हुए, और अमेरिका, भारत, इसराइल गठजोड़ पर सैयद मुशाहिद हुसैन के जरिए जो बयान दिलवाया गया, इसका इस सारे मामले से क्या ताल्लुक है। ये तमाम जो एक्सक्लूसिव खबरें हैं, एक्सक्लूसिव पेशरफ्त है, ये हम आज आपके साथ अभी शेयर करने जा रहे हैं। और ये भी बताएंगे कि 8 फरवरी के आम इंतखाबात में बड़े पैमाने पर धांधली के क्या मंसूबे बन रहे हैं, और अपनी साजिशें नाकाम होती देखकर इंपोर्टेड सियासतदानों की तरफ से इंतहाई घिनौना खेल खेलने का आखिरी ऑप्शन क्या बनाया गया है। ये एक्सक्लूसिव रिपोर्टें शेयर करने से पहले नाज़रीन, हस्बे मामूल हम अपने नए आने वाले दोस्तों से ये गुजारिश करेंगे कि वो इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि हमारी जो नई आने वाली वीडियोस हैं वो आपको बर वक्त मिलती रहें। नाज़रीन, अब आते हैं इशू असल जो हमारा जो थंबनेल था उस हवाले से कि पिछले हफ्ते अमेरिकी सफीर डोनाल्ड ब्लूम और बरतानवी जो हाई कमिश्नर हैं
जैन मैरियट, दोनों अचानक मुतहर्रक हो गए और डोनाल्ड ब्लूम ने साबिक वजीर आजम सैयद यूसुफ रजा गिलानी से मुल्तान जाकर मुलाकात की, मियां नवाज शरीफ से लाहौर में मुलाकात की और लाहौर में ही इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी के जो सरबराह हैं जहांगीर तरीन, उनसे मिले। जबकि जो बरतानवी हाई कमिश्नर हैं मोहतरमा जैन मैरियट, उन्होंने नवाज शरीफ से पहले मुलाकात की और फिर आसफ अली जरदारी से मिली। बज़ाहिर तो इन मुलाकातों का नाज़रीन मकसद पाकिस्तान की मुआशी सूरत हाल और फ़लस्तीन जंग की सूरत हाल पर तबादला ख्याल था, जो इस हवाले से बाद में नून लीग ने और पीपल्स पार्टी ने और इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी ने प्रेस रिलीज जारी किए। लेकिन जो मुलाकातों की तस्वीर हैं उनमें कहके लग रहे हैं और जो उनकी बातें खिली हुई हैं, तो उससे देखकर तो ये नहीं न लगता कि वो जो 14,000 शहीद फ़लस्तीनी हो चुके हैं गजा में, उन पर बात हो रही है, क्योंकि बॉडी लैंग्वेज बता रही है कि बात कुछ और हो रही है। ये सिर्फ फेस सेविंग के लिए ये बयान जारी किया गया है। नाज़रीन, जो एजेंडा है वो दो तरफा मफादात था, ज़राए का ऐसा ये कहना है, और जो राजदान हल्के हैं उन्होंने भी इसकी तस्दीक कर दी है। ज़राए का ये दावा है कि बरतानवी और अमरीकी सफ़ीरों की दौड़ें क्यों लगी हैं, इसकी वजह अमेरिका, बरतानिया, भारत और इसराइल के दरमियान हालिया स्ट्रेटजिक गठजोड़ पर पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट का इंतहाई सख्त रद्द अमल है। और जो रियासती तर्जुमान है पाक चीन अमूर के हवाले से जनाब मुशाहिद हुसैन सैयद, उन्होंने इस गठजोड़ को बाज़ाब्ता एक जो थिंक टैंक था मार्गला डायलॉग, उसमें इस पर सख्त रद्द अमल दिया और कहा कि ये पाकिस्तान के लिए काबिल तशवीश मामला है। तो उसके बाद से ये भाग दौड़ शुरू हो गई और तुर्की के साथ जो ताकतवर हल्कों ने, सऊदी अरब, ईरान, चीन, रूस और तुर्की के साथ जो हमारे ताकतवर हल्कों के मामला चल रहे थे, कुछ सुस्ती का शिकार थे, वो अब तेज हो गए हैं कि जब भारत ने बड़ी तेजी दिखाई है एक एशियाई नेटो की जो मेजबानी करके इस पूरे खित्ते की ताकत का और अस्करी और स्ट्रेटजिक अमूर का हेडक्वार्टर बनकर जो बहुत बड़ी पेशरफ्त की है, तो उसका जवाब देना हमारी स्टैब्लिशमेंट के लिए नागुज़ीर था। इसलिए जवाब भी दिया गया है और जवाबी राब्ते और तैयारियां भी शुरू हो गई हैं। नाज़रीन, इन्हीं दिनों पाकिस्तान और रूस के दरमियान भी आलमी दहशतगर्दी और अफगानिस्तान की सूरत हाल पर पाक रूस डायलॉग के हवाले से जो मुश्तरका वर्किंग ग्रुप है उसका इजलास भी जारी था। इन मुज़ाकरात में भी भारत और मोदी सरकार की जो डबल क्रॉस पॉलिसी है वो भी ज़ेर बहस आई, और अमेरिका, बरतानिया और भारत और इसराइल के साथ जो खुफिया स्ट्रेटजिक गठजोड़ है और जो खित्ते और एशिया की सलामती के लिए सबसे बड़ा खतरा बन चुका है, उस पर भी तफसीली बात की गई, ऐसा कहना है ज़राए का। पाकिस्तान और रूस के सफीरों और दोनों मुल्कों की वजारत खारजा के दरमियान इस्लामाबाद में जारी रहने वाले इन मुज़ाकरात के दौरान न सिर्फ अफगानिस्तान और भारत में सरगर्म अस्करियत पसंद व अलहदगी पसंद तंजीमों के मामलात पर तफसीली गौर किया गया, बल्कि मशरक़ वस्ता, वस्त एशिया और शुमाली अफ्रीका में जारी अलहदगी की तहरीकों, दहशतगर्द तंजीमों के मामलात पर भी इंतहाई तफसील के साथ डिस्कस किया गया। नाज़रीन, इन स्ट्रेटजिक मुज़ाकरात की मुश्तरका सदारत पाकिस्तान के एडिशनल सेक्रेटरी खारजा सफ़ीर सैयद हैदर शाह और रूस के नायब वजीर खारजा सरगई वर्शियन ने की, और इस वर्किंग ग्रुप के मुस्तकबिल की प्रॉक्सी वार्स पर मुस्तकिल नज़र रखने और एशिया व अफ्रीका में आने वाले बरसों के दौरान दरपेश चैलेंजेस से मिलकर निमटने पर पूरा इत्तफाक किया गया। नाज़रीन, आप देख रहे हैं कि कहाँ पाकिस्तान और रूस सिर्फ के जो ताल्लुकात थे वे सिर्फ हमारे दो तरफा मामला तक ही महदूद थे। बाकी जो आलमी प्रॉक्सी वार्स हैं, जो बाकी आलमी स्ट्रेटजिक इश्यूज हैं, उनमें हमारे तमाम जो मुज़ाकरात हुआ करते थे वो अमेरिका के साथ हुआ करते थे या सऊदी अरब के साथ होते थे। लेकिन अब वो वक्त आ गया है कि पाकिस्तान न सिर्फ दो तरफा अमूर पर उसके साथ गुफ्तगू कर रहा है, बल्कि आपने देखा कि जो बाकायदा प्रेस रिलीज जारी हुआ है और जो हमारी वजारत खारजा की तर्जुमान हैं उन्होंने इस हवाले से जो गुफ्तगू की है, उन्होंने बाकायदा कहा कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान के इशूज़, इस इलाके जो हमारे दोनों ममालिक में जो दहशतगर्दी की सरगर्मियां हो रही हैं वो इशूज़, और इसके साथ साथ जनूबी एशिया, वस्त एशिया, मशरक़ वस्ता और शुमाली अफ्रीका। नाज़रीन, देखें कि पूरी दुनिया के जो मामला है, यानी पूरी इस्लामी वर्ल्ड आप यूँ कह सकते हैं, क्योंकि शुमाली अफ्रीका से मुराद भी जो इस्लामी ममालिक हैं, मशरक़ वस्ता से मुराद भी इस्लामी ममालिक हैं,
जनूबी एशिया में भी इंडिया है सिर्फ, बाकी सारे इस्लामी ममालिक हैं, इंडिया और श्रीलंका है, बाकी इस्लामी ममालिक हैं, और वस्त एशिया में भी सारे इस्लामी ममालिक हैं। यानी पूरे आलम इस्लाम के इशू पर पाकिस्तान और रूस के दरमियान जो स्ट्रेटजिक तबादला ख्याल हुआ है, ये बड़ी अहम खबर थी, इसलिए हमने ज़रूरी समझा कि इस वीडियो में आपके साथ शेयर करें। ये वही नाज़रीन एजेंडा है, ये वही पॉइंट ऑफ व्यू है जो अल्लामा इकबाल, हज़रत कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना और अल्लामा इकबाल का था। और आपको तो याद है कि शुमाली अफ्रीका क्या है, नील के साहिल से लेकर ताबखा के काशगर, काशगर जो है वो मशरकी शुमाल मशरकी कोना है आलम इस्लाम का, जो सिंकियांग का दारुल हुकूमत है, और उधर से नील का साहिल यानी शुमाली अफ्रीका। यानी इस पूरे खित्ते के हवाले से तबादला ख्याल किया गया। पाकिस्तान और रूस के जो आला सतह के जो नायब वज़ीर ख़ारजा के लेवल और नायब सेक्रेटरी ख़ारजा के लेवल के जो मुज़ाकरात हुए हैं, इसलिए ये भी अहम खबर थी। हमने हमेशा कोशिश की है नाज़रीन कि जो इमरान खान विजन लेकर आए हैं उसको तक़वियत देने वाली जो भी खबर मिले या पेशरफ्त हो वो ज़रूर आपके नोटिस में लाएं, ताकि इससे आपको हौसला मिले और आपको ये यकीन दहानी हो कि जो इस्टेब्लिशमेंट है उसका बड़ा हिस्सा उस एजेंडे पर कारबंद है, उस फलसफे पर कारबंद है जिस पर इमरान खान कारबंद है। इसलिए बिल्कुल मायूस होने की कोई ज़रूरत नहीं है। जिस तरह हमने वीडियो के शुरू में आपको तवज्जो दिलाई थी, इस तरह की पॉजिटिव खबरें भी सुनते रहा कीजिए और दोस्तों को सुनाया कीजिए, और ये वीडियो भी आपने लाजमी शेयर करनी है। नाज़रीन, ज़राए का दावा यह है कि नून लीग पीपल्स पार्टी इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी में अगले आम इंतखाबात के बाद कायम होने वाली नई कठपुतली हुकूमतों के ओहदों की बंदर बांट पर जो इख्तलाफात पैदा हो गए थे उन्हें दूर करवाना भी जो सफारतकारों की मुलाकात हुई है, जो अभी इसका हमने अभी जिक्र किया, उसका एक अहम हिस्सा था। और अब तकसीम इक़्तिदार का ये फार्मूला तय करवाया गया है बंदर बांट का कि नए सेटअप में वज़ीर आज़म होंगे मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ, और सदर पाकिस्तान होंगे जनाब आसिफ अली जरदारी, और वज़ीर आला पंजाब होंगे जहांगीर खान तरीन। नाज़रीन, बड़ी खबर, बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ हम आपके लिए लेकर आए हैं कि ये जो हंगामी इनके दरमियान आपको पता ही है कि लड़ाई छिड़ गई थी पिछले तकरीबन चंद हफ्तों के दौरान, क्योंकि पहले पीपल्स पार्टी से यह वादा किया गया था कि जनूबी पंजाब से और खैबर पख्तूनख्वा से और बलूचिस्तान से जो इलेक्टेबल्स हैं वो पीपल्स पार्टी में शामिल करवाए जाएंगे। लेकिन फिर पीपल्स पार्टी के साथ बेवफाई हुई। उसकी वजह यह है कि जो आलमी इस्टेब्लिशमेंट है वो उसने हाथ रख दिया नवाज शरीफ के सर पर। नवाज शरीफ को सामने लाने का जब फैसला हुआ तो फिर यह तय हुआ कि उसे सादा अक्सरियत दिलवाई जाए या कम अज कम 45-48% उसके अपने MNA MPs हों ताकि उसकी हुकूमत चल सके, थोड़े बहुत उसके साथ इत्तेहादी मिलवा दिए जाएंगे। इस पर जरदारी खफा थे। और दूसरी मसला यह था कि अगर सारे MNA MPA नून लीग के मुंतखब करवाने हैं इसने इस्टेब्लिशमेंट ने, तो फिर तहरीक इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी है और तहरीक इंसाफ पार्लियामेंटेरियन है वो क्या करेगी, वो फिर क्यों कायम की गई हैं। तो ये आपस में एक दाखिली खलफशार था। इन सारी जो प्रो गवर्नमेंट पार्टियां हैं या प्रो स्टैब्लिशमेंट अपने आप को कहती हैं, हालांकि ये प्रो स्टैब्लिशमेंट नहीं है, ये प्रो पैसा है और प्रो मगरब है, ये प्रो वेस्ट हैं। तो क्योंकि इनका सारा पैसा वहीं पड़ा हुआ है इसलिए इनकी मजबूरी है उनके साथ चलना, साथ रहना। तो अब इसीलिए फिर इनकी सुलह सफाई के लिए भी वेस्ट से यानी मगरब से ही जो सफारतकार हैं वो मुतहरक हुए हैं, अमेरिका और बरतानिया के, और उन्होंने सुलह सफाई करवाई है। और ये जो बंदर बांट का ज़राए का भी ये कहना है कि एक ये नया फार्मूला दिया गया है, और ज़राए का ये भी कहना है कि जल्द ही ये लोग खैबर पख्तूनख्वा की जो शख्सियात हैं अहम, उनमें मौलाना फजलुर रहमान हैं और परवेज़ खटक हैं, और इनको भी ये मिलेंगे और वहाँ भी कोई कहा जाएगा कि जनाब आप गवर्नरशिप रख लें, आप वज़ारत आला ले लें खैबर पख्तूनख्वा की अगले सेटअप में। लेकिन अगला सेटअप किसने देखा है नाज़रीन? अभी तो हर हफ्ते या हर महीने के बाद सूरत हाल तब्दील हो रही है, बड़े बड़े वाक़यात पेश आ रहे हैं। तो ये तो इनकी तैयारी है, लेकिन दूसरा फरीक भी तो मैदान में खेलने के लिए ही उतरेगा। तो जब विसल बजेगी तो फिर समझ आएगी कि क्या सूरत हाल है। नाज़रीन, अब हम चलते हैं ज़राए के हवाले से कि आसिफ जरदारी ने अब अचानक जो यू टर्न लेकर कहा है कि जनाब 8 फरवरी के आम इंतखाबात में लेवल प्लेइंग फील्ड और इलेक्शन कमीशन पर जो उनके तहफ़्फ़ुज़ात थे वो अब नहीं रहे, और उन्होंने कहा जी अगले आम इंतखाबात बिल्कुल मुनसिफाना होंगे और बड़े अच्छे होंगे, क्योंकि उन्हें पहले से अब यकीन दहानी करवा दी गई है। और यकीन दहानी करवाने वाले कौन हैं? वो वायसराय हैं इस मुल्क के, एक बरतानवी सफ़ीर है और एक अमेरिकन सफ़ीर।
ये हमारी जमहूरियत का लेवल है, ये वोट को इज्जत दो है। कितना झूठ बोलते हैं हमारे जो कायदीन हैं, हमारे सियासतदान हैं, अवाम को किस तरह गुमराह किया जाता है कि जनाब आपके वोट को इज्जत देने के लिए हम जद्दोजहद कर रहे हैं। हालांकि इन्होंने जब हुकूमत लेनी होती है तो किस तरीके से लेते हैं, यह ताज़ा तरीन वाक़या आपके सामने है कि जब इनकी लड़ाई शुरू हो गई तो फिर मुदाखलत कहाँ से हुई कि अमरीकी सफ़ीर और बरतानवी सफ़ीर मैदान में आए और उन्होंने आकर इनकी सुलह सफाई और बंदरबांट करवाई और यकीन दहानियाँ करवाई कि हम अगला आम इंतखाबात आपको हाई जैक करके देंगे। नाजरीन, ये जो करिश्मा है जरदारी की फौरी काया पलट का, ये इसी का शाखसाना है। जराए का ये भी कहना है कि जो इस्टेब्लिशमेंट की पॉलिसी में हालिया तब्दीली आई है जिसके तहत इमरान खान से सुलह की गई है और इसके असरात नवंबर के आखिरी हफ्ते में अब जाहिर होना शुरू हो जाएंगे। जराए का ये कहना है, यही खुशखबरी है। नाज़रीन, इसी हवाले से हमारी आज की वीडियो का जो मेन हेडलाइन थी कि इस्टेब्लिशमेंट और इमरान खान के दरमियान जो सुलह हुई है उससे हलचल मच गई है, थरथली मच गई है और इससे इसके जो असरात हैं ये अनाउंस तो नहीं होगी, लेकिन कुछ इस्टेब्लिशमेंट या अदलिया के हवाले से ऐसे फैसले सामने आएंगे कि उनसे ये नजर आएगा कि वाकई कोई बात है कि जिसका ये सारा नतीजा सामने आ रहा है। इसलिए हमने मुनासिब समझा कि आपकी तवज्जो दिलवाएं ताकि ये जो मायूसी फैलाने वाले हैं उन्हें आप पर असरअंदाज ना हो। नाज़रीन, जो पीटीआई और इमरान खान और पीटीआई की जो क़यादत है उससे रिलीफ मिलना शुरू हो जाएगा 25 नवंबर के बाद, ऐसा कहना है ज़राए का। जो इमरान खान और इस्टेब्लिशमेंट के दरमियान सुलह हुई है, सुलह किसने करवाई है? अगर उस तरफ सुलह सफाई करवाने वाले कौन हैं? अमरीकी सफ़ीर और बरतानवी सफ़ीर। तो इस तरफ सुलह सफाई करवाने वाले कौन हैं? वो पाकिस्तान के जो दोस्त ममालिक हैं, सऊदी अरब है, चीन है और जो दूसरे ममालिक हैं। तो इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जो आने वाले आम इंतखाबात हैं वो मालदीव वाले इलेक्शन जैसे हो जाएंगे। ये हमारी पिछली एक वीडियो आपको याद होगी कि मालदीव का जो इलेक्शन था, जो बरसर इक़्तिदार सदर था, मौजूदा सदर था, वो प्रो इंडिया था और जो अपोजिशन का उम्मीदवार था साबिक सदर की तरफ से वो प्रो चाइना था और पूरा इलेक्शन जो प्रो चाइना ग्रुप था उन्होंने इंडिया आउट के नारे पर लड़ा था और आखिर वहां से जो अपोजिशन जीत गई। जिस तरह यहाँ पर भी अपोजिशन जो है यानी इमरान खान वो प्रो चाइना है और प्रो सऊदी अरब है, तो वो इंडिया आउट का नारा लगा था। हमारे यहाँ अब क्या नारा लगता है जब इंतखाबात करीब आएंगे ये तो आप वक्त ही बताएगा। बहरहाल हमने आपको बता दिया कि किस तरीके से जो धड़ेबंदी हो चुकी है और दोनों ग्रुपों को अपने अपने आलमी सरपरस्तों की मदद भी हासिल है और आप देखेंगे कि ये मदद जल्द मजीद वाज़ेह होती चली जाएगी। नाज़रीन, जो कठपुतली सियासतदानों का जो खौफनाक मुतालबा अब नया मुतालबा लेकर सामने आ रहे हैं कि उन्हें ये शक पड़ गया है कि अगर इस्टेब्लिशमेंट ने इमरान खान से भी सुलह कर ली है, जिस तरह के कुछ उन्वानात उन्हें नजर आने शुरू हो गए हैं अदालती फैसलों की रोशनी में और कुछ जो दीगर इक़दामात हैं, तो वो ये कह रहे हैं कि भाई अगर इमरान खान मुकाबले में आ गया तो फिर तो हमारा कुछ भी नहीं बनेगा, भले अमेरिका भी हमारे साथ हो, क्योंकि पोलिंग वाले दिन अमेरिका ने हर पोलिंग बूथ पर तो खड़े नहीं होना आकर, तो वहां पर तो अवाम ही होंगे, 25 करोड़ अवाम के जो नुमाइंदे होंगे, 12-14 करोड़ या 18 करोड़ वोटर जो आएगा तो उस दिन उसको संभालना नामुमकिन हो जाएगा। नाज़रीन, आखिर में ये जो इस एक खामोश पैगाम दिया गया है इसकी हम कुछ तफसील शेयर करते हैं। ये जो सफ़ीर मिले हैं नवाज शरीफ से, जरदारी से, जहांगीर तरीन से और दूसरे लोगों से, बरतानिया और अमेरिका के, ज़राए का ये कहना है कि ये एक तरह से खामोश पैगाम या एक धमकी भी है इस्टेब्लिशमेंट की कुछ शख्सियात को कि अगर आपने कुछ हमारे उस अमरीकी एजेंडे से थोड़ा बहुत भी दाएं बाएं होने की कोशिश की, यानी चीन, रूस और ईरान और अफगानिस्तान और सऊदी अरब और तुर्की की तरफ देखने की कोशिश की, जिस तरह के आप इमरान खान के साथ मामला सीधे कर रहे हैं उनके कहने पर, तो फिर आपका हशर भी वही होगा जिस तरह रजीम चेंज हमने इमरान खान का किया, फिर वो हम आपका रजीम चेंज भी कर देंगे। क्योंकि नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ और जरदारी और फजलुर रहमान और जहांगीर तरीन ये आपके लोग नहीं हैं, ये आपके साथ फिर खड़े नहीं होंगे। अगर आप हमारे साथ नहीं खड़े होंगे तो फिर ये भी आपके साथ खड़े नहीं होंगे। ये एक तरह का खामोश पैगाम दिया गया है मौजूदा इस्टेब्लिशमेंट को। अब देखना यह है कि इस्टेब्लिशमेंट कितने दिल गुर्दे का मुजाहरा करती है और अपने मौक़िफ़ पर कहाँ तक खड़ी होती है। लेकिन ज़राए का ये कहना है कि चूंकि इंडिया, भारत
इंडिया, इसराइल और अमेरिका बरतानिया का जो गठजोड़ है वो फ़लस्तीन की जंग ने बेनकाब कर दिया है। और ख़ास तौर पर ये जो एशियाई नेटो बन रही है, जो नेटो प्लस बन रहा है इधर एशिया में, उसकी जो भारत को मेज़बानी दी गई है, उसकी वजह से हमारी जो इस्टेब्लिशमेंट है वो सख्त बरहम है। और इसलिए वो इमरान खान के साथ ये सुलह भी उसने कर ली है और अब वो इस पर कायम भी रहेगी और जो मुतबादल ऑप्शन है उसकी तरफ देखा जा रहा है। इसी वजह से ये जो फौरी हंगामी मुलाकातें करके एक पैगाम दिया गया कि फिर जो अवाम है, यानी सियासी जमातें हैं, अवाम तो इनके साथ नहीं है, ये जो सियासी कुव्वतें हैं, हम इनके साथ डायरेक्ट डायलॉग भी करेंगे। तो ये सूरत हाल बनी हुई है नाज़रीन। अब ये क्या टास्क सौंपा गया है इन्हें ये कहा गया है कि आपके जो ताल्लुकात हैं इस्टेब्लिशमेंट के अंदर, फौज के अंदर, अदलिया के अंदर और ख़ास तौर पर ब्यूरोक्रेसी में, आप फौरी तौर पर कुछ ऐसे इक़दामात करवाएं ताकि ये तासुर दूर हो कि पीटीआई को भी किसी जगह से कुछ सपोर्ट मिल रही है। ये असल एजेंडा था इस मुलाकात का। और ये भी कहा गया कि आप लॉबिंग भी करें, आप जाके जर्नैलों से मिलें जिस तरह पहले मिलते रहते हैं, आप जजों से मिलें, आप ब्यूरोक्रेट से मिलें, आप सियासतदानों से मिलें और उन्हें ये यकीन दिलाएं कि हमारा जो असल मामला है वो मगरब के साथ ही है, अमेरिका, IMF और इन्हीं के साथ चलना हमारे लिए फ़ायदेमंद है। तो ये सूरत हाल है, ये एजेंडा था नाज़रीन। इस हवाले से जो इमरान खान को सबक सिखाने के लिए ये पॉलिसी भी इख्तियार की गई कि ऐसा खौफ व हिरास फैलाया जाए और ये तासुर दिया जाए कि इमरान खान को भुट्टो की तरह लटका दिया जाएगा ताकि कौम जो है वो बिल्कुल ही मायूस हो जाए। और आपने देखा कि पिछले दिनों में बार बार ये खबरें भी आ रही हैं, इस तरह के दावे भी किए जा रहे हैं और वज़ीर आज़म की तरफ से भी ऐलान भी, क्या पिद्दी का शोरबा। एक निगरान वज़ीर आज़म जिसको बनाया गया है वो ये कहता है कि जनाब इमरान खान पर जो सज़ा दी गई उस पर अमल भी करवाया जाएगा। अल्लाह के बंदो, पहले जो वज़ीर आज़म पर अमल करवा के आपने क्या कर लिया था, बाद में उसी की जमात को आपको हुकूमत देना पड़ी कई बार। तो इस तरह की बातें हमें नहीं करनी चाहिए नाज़रीन। जो मीडिया और अदलिया के ज़रिए अब बाजू मरोड़ने की कोशिश की जाएगी, लेकिन अगर कहना उन्होंने साएं भी तकड़े ने, अगर इमरान खान को जिन कुव्वतों की सरपरस्ती हासिल है, चीन और सऊदी अरब और जो दूसरे हमारे दोस्त ममालिक हैं, तो फिर क्या वो हरकत में नहीं आएंगे? क्या उनके साथ पाकिस्तान के मुफादात वाबस्ता नहीं है? क्या हम सिर्फ एक तरफा पॉलिसी अमेरिका और बरतानिया की ही मानेंगे? ये बातें सोचने की हैं इन लोगों के, लेकिन इनके पास दिमाग नहीं है क्योंकि उन्होंने हमेशा धौंस और धांधली से और आलमी जो सरपरस्ती के जरिए मिलने वाली हुकूमतों की मदद से सियासत की है। इसलिए सूरत हाल नाज़रीन ये है कि जो 25 करोड़ अवाम हैं वो महंगाई से परेशान हैं और साजिशों से उनको अल्लाह ताला बचाए, यही अब हमारी दुआ है। ये साजिशें किस तरह की खौफनाक हो रही हैं ये आपके सामने है, लेकिन अल्लाह सबसे बड़ा है। इमरान खान को अल्लाह की मदद हासिल है और अगर चीन और रूस और सऊदी अरब या पाकिस्तान के अवाम उसके साथ खड़े हैं तो ये भी अल्लाह की रज़ा से, अल्लाह की जो खुशनुदी की वजह से है, क्योंकि उसने अल्लाह को माना है। उसने कहा कि अल्लाह के सिवा मैं किसी को इलाह नहीं मानता, ये जो दुनियावी खुदा बने हुए हैं मैं इनकी खुदाई को तस्लीम करने से इनकारी हूँ। इमरान खान के इसी फ़लसफ़े को ये जो नया स्ट्रेटजिक ब्लॉक है वो भी लेकर उठ रहा है कि जो हम यूनिपोलर वर्ल्ड है यही सारी नाइंसाफ़ियों की जड़ है, इसको हमने ख़त्म करना है, बाइपोलर बनाना है और जो दूसरा पोल है वो इंशाअल्लाह अज़ीज़ यही नया स्ट्रेटजिक ब्लॉक बनेगा। मज़ीद नाज़रीन इसी तरह की जो गुफ्तगू होगी, इस तरह की जो पेशगोइयाँ होंगी और जो एक्सक्लूसिव ख़बरें होंगी वो लेकर हम जल्द हाज़िर खिदमत होंगे। आप अपना दोस्तों, रिश्तेदारों और गिरदो नवा में रहने वाले तमाम अहले वतन का बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।